हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए रिलायंस जियो। हर कोई चाहता है इसका आईपीओ आए क्योंकि रिलायंस जियो छाया हुआ है जब से ये आया हुआ है। अब आप कहोगे छाया हुआ है जब से ये आए हुए, तो राइमिंग वर्ड हो गया। बट लेकिन आपने अगर देखा होगा कि जब लाइनों में खड़ा कर दिया था लोगों को फ्री के चक्कर में, और आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो बचा के रखा है वो रिलायंस जियो ने ही बचा के रखा है। फेसबुक से पैसा आया, सिल्वर लेक से पैसा आया, पैसा आते जा रहा है। और अभी तो आपने देखा केकेआर से भी पैसा आया। पैसा आते आते अब बढ़िया पैसा का प्लेटफॉर्म आएगा अमेरिका से। अब आप कहोगे अमेरिका से कैसे पैसा आएगा? देखिए, जनरली जो कई कंपनीज होती है वो अमेरिका में अपने आप को लिस्ट करती हैं, और रिलायंस जियो भी शायद वही करेगा। और ऐसा लग रहा है, जो अपडेट आई है आज की खबर उसके ऊपर बात करते हैं। अब तो फेसबुक भी साथ है, 10% की हिस्सेदारी तो फेसबुक की भी है जियो में। चलिए बात करते हैं इस खबर के ऊपर, इस छोटे से वीडियो पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, अब आप अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या क्या चीजें आप मिस करोगे। बजाज फाइनेंस में संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको डिटेल, एशियन मार्केट सुबह क्या होता है शाम क्या होता है, सारी अपडेट आपके लिए होती है। और उसके अलावा बड़ी खबर है, शेयर मार्केट का पूरा पूरा हाल डिटेल में, एचडीएफसी के रिजल्ट्स, क्वार्टर 4 के रिजल्ट, सब कुछ आपके सामने। भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील, कई सारी चीज़ें अपडेटेड है। सारी वीडियोस आप तभी आपको इसमें नोटिफिकेशन मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और साथ में अगर आपने ज्वाइन बटन पर क्लिक किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज आप मिस कर रहे हो। यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन करना है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात करेंगे जियो की, जरा देखिए ध्यान से। मुकेश अंबानी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुकेश अंबानी जी तैयारी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी तैयारी कर रहे हैं किसकी? फेसबुक बैक्ड जियो प्लेटफॉर्म जो है उसकी ओवरसीज आईपीओ की। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अमेरिका में लिस्टेड होती है। मैं एक जस्ट अगर एग्जांपल लूँ तो मेकमाईट्रिप.com आप देखिए कहाँ लिस्टेड है, अमेरिका में लिस्टेड है। और इस तरीके से और भी कंपनीज यहाँ जो अमेरिका में लिस्टेड होती है और वहाँ से पैसा उठाती है। और फेसबुक ऑलरेडी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। और आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वर्किंग विद बैंक्स ऑन अर्ली प्रिपेयरनेस for an overseas listing of its digital and wireless business. People with knowledge of the matter said after unit attracted more than 10 billion of investment, एक महीने के अंदर इसने बिल्कुल जो तभी देखा होगा आपने, अभी निफ्टी जो इतना ऊपर है उसका मेजर कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अकेले दम पे निफ्टी को 7,500 के लेवल से 10,000 के लेवल तक पहुंचा दिया था जब ये 1600 का प्राइस था। देखिए उसके बाद थोड़ा सा प्राइस में भी गिरावट है, क्योंकि अभी क्या है, जो राइट्स इशू भी है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल अब देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, इस प्रिपेयरिंग जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। अब देखिए सारा कुछ जियो प्लेटफॉर्म के नाम से यहाँ पे चल रहा है, जैसे माल उठाया जा रहा है। मैं कहूँगा जो आपका अलग अलग जो ये पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो जियो प्लेटफॉर्म के नाम से आ रही है। और जियो प्लेटफॉर्म को, ये जियो को कहाँ, अमेरिका में लिस्टेड कर सकते हैं। और 12 से 24 महीने का ऐसा एस्टिमेट माना जा रहा है बड़े बड़े एनालिस्टों के द्वारा। देखिए, और हैजंट डिसाइडेड लिस्टिंग वेन्यू अब तक, मतलब अमेरिका में, इसलिए अपने हिसाब से कह रहा हूँ, कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी जस्ट ये डिस्कशन चल रही है। और जिस तरीके से इससे पहले फेसबुक की डिस्कशन चल रही थी, अभी आपने देखा फेसबुक, केकेआर एंड कंपनी, सिल्वर लेक पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, बहुत सारा, ये 4 बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उठाए हैं। 4 बड़ी डील्स यहाँ पे हुई है, किसके लिए? जियो प्लेटफॉर्म के लिए। अब जियो प्लेटफॉर्म क्या, किस सेगमेंट में, मतलब रिलायंस क्या कहना करना चाहता है, मुझे लगता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडिया की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, हर कोई जानता है। और इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पे, अगर इसको इस तरीके से कैप्चर करना चाहता है कि पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रिलायंस जो है कब्जा करना चाहता है। मान के चलिए टीवी आपका, ब्रॉडबैंड आपका, फोन आपका, और जितने भी ये रिटेल स्टोर्स से सप्लाई, जो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल, जो बिग बास्केट ग्रोफर्स हैं, उन सारे, मतलब रिलायंस पूरा का पूरा घर घर की दुकान, जो भी सामान आप घर में लाते हो, जो भी चीज़ आप घर में यूज़ करते हो, उस तरीके से रिलायंस का ये बड़ा प्लान है जो दिख रहा है अभी आने वाले टाइम पर। आपने देखा होगा जगह जगह जो है रिलायंस के ऑलरेडी लाइनें खुद चुकी है, जहाँ पे और छोटी छोटी कंपनीज को, ब्रॉडबैंड की कंपनीज को ऑलरेडी एक्वायर कर रहे हैं, जैसे हैथवे, डन नेटवर्क, और भी बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करने की भी पूरी पूरी प्लानिंग चल रही है, और हो भी रही है, धीरे धीरे एग्जीक्यूट भी हो रही है वो।
और यहाँ पे रिलायंस जियो ने जिस तरीके से अभी आप देखते हो कि बड़ा आईपीओ रिलायंस जियो का, अब देखिए कितने टाइम बाद आता है, क्या डिटेल होती है वो तो आपको पता लगेगा। कितने टाइम में आपने देखा कि रिलायंस जियो कितना बड़ा बन चुका है। लेकिन यहाँ पे देखोगे जैसे अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, गूगल के जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हो गया, सब भाई उनके साथ कंपटीशन होगा। फिर रिलायंस का देखिए उनके साथ कंपटीशन और बड़ा कंपटीशन। फिलहाल की डेट में देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या कुछ हुआ है। अब जरा देखिए आज की डेट देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, आप कहोगे हैं ये क्या हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज में। देखिए सावधान हम आपको पहले ही कर देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1426 के लेवल पे आ चुका है। आज की डेट का अगर मैं 48% की डिलीवरी आज भी देखने को मिली है, 48% की डिलीवरी। इसका जो है राइट इशू चल रहा है, 1257 का प्राइस उसका है। शेयर जो है इसी रेंज में अभी थोड़ा देर अप डाउन इसी रेंज में जो है होवर करेगा। जो असली हलचल होगी वो राइट्स इशू के बाद आपको देखने को मिलेगी। अगर गिरना होगा तो तभी उसके बाद गिरेगा। फिलहाल इसको होल्ड करके एंकर करके टाक के रखा जाएगा, इस रेंज में जावे, इससे नीचे मत जाना, कहीं राइट्स इशू फेल ना हो जाए। हर तरीके से कोशिश की जाएगी इसको यही रोकने। 3 जून तक लास्ट डेट है, तो 3 जून तक यही रोकने की कोशिश होगी। और 48% की डिलीवरी तो बहुत ही बढ़िया। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को देखिए, अभी तक सब कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ही चल रहा है। जियो जब अलग होगा तब अलग होगा। फिलहाल 10 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जरा देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टाइम टू टाइम पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि भाई कब क्या हो रहा है मार्केट में, वो आपको ध्यान देना। जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में और आगे क्या हो सकता है। अगर आप पुरानी वीडियोस रिलायंस इंडस्ट्रीज की देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जब आप 1600 पहुंचे भी नहीं थे तभी आपको अपडेट कर दिया था कि 1600 के आसपास से फिर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है और करेक्शन आना भी चाहिए। मंथली चार्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मंथली बहुत ही अच्छी पोजीशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। लेकिन इस मंथ में बड़ी लंबी अपर शेडो जो आपको देखने को मिल रही है वो खतरे का इशारा दिखा रही है कि अगर इस मंथ में ये ऊपर नहीं गया तो आपको देखने को मिलेगा अरे ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गया, ये तो इतनी बड़ी पिन बार देखने को मिल गई। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जरा सोचिए और जरा समझिए किस तरीके से सिचुएशन बनी। 20 जनवरी 2020 वाले वीक से लगातार गिरावट आई, बियरिश क्रॉस भी बना और कितनी जल्दी ये बियरिश क्रॉस बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 3 एंट्री पॉइंट्स आपको टाइम टू टाइम अपडेट पे शेयर किए गए थे विद स्टॉप लॉस दिस, ये डिटेल्स देखिए। लेकिन जब बात आती है तेजी की तो आपको अपडेट इन्हीं लेवल्स पे कर दिया गया था 1560 के लेवल पे कि भाई ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट होना थोड़ा सा टफ है, हमको एक करेक्शन चाहिए इसको पार करने के लिए। बिना करेक्शन के ये सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हैंड्स एक्सचेंज भी तो चाहिए। हैंड्स इसी तरीके से एयरटेल के शेयर की कल मैं बात कर रहा था, वहां पे भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी और पीक पे पहुंच गया था। और हम कहते हैं भाई एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 50-60 रुपए की कम से कम तो करेक्शन होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि भाई शेयर आगे जाएगा। क्योंकि जब क्या होता है कि शेयर काफी नीचे से एकदम तेजी से भागता हुआ आता है ना, तो वो चीज सस्टेनेबल नहीं होती है। बट अगर वो थोड़ा सा हॉल्ट करे, क्योंकि नए प्लेयर्स उसको भागने के लिए थोड़ा सी नई जान चाहिए। उस नई जान मतलब नए बायर्स चाहिए। पुराने बायर्स कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, कई लोगों ने जो निकल के भाई बहुत प्रॉफिट हो गया, हमको तो यहाँ पे 40%, 50%, 60%, 70%, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, वो निकलते गए होंगे। और उसके बाद देखिए तेजी जरूर आई। अब फिलहाल स्टॉक जो है वीकनेस में पड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि जो ये 1360 के अभी जो क्रॉस तो बना है और इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं 1300 के आसपास तक बहुत टाइम से 1300 से 1400 की रेंज जो अभी चल रही है इस रेंज में रह सकता है। 3 जून तक तो मानिए कि इसी रेंज में रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। और थोड़ा बहुत अगर तेजी भी देखने को मिले, अब आपको तेजी क्यों, क्योंकि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने जो राइट्स इशू है उसको सक्सेसफुल करवाना है, तो इसीलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो ये डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि क्रॉस आपका ऑलरेडी बन चुका है 2050 का। शेयर काफ़ी तेजी से और 200 SMA से भी ऊपर जा चुका है डेली पे। फिलहाल जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी उस करेक्शन में ये चल रहा है, लेकिन करेक्शन अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हाँ ये है करेक्शन में एक फ्लैटिस टेरिटरी में ये आ चुका है। एकदम गिरने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके एक कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम पे आ चुका है, लेकिन ये कंसोलिडेशन के बाद तभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा जो है। और ये कंसोलिडेशन जो ये रेंज आपको दिख रही है वो रेंज अभी नहीं, मैं कहूँगा कि ये अभी नहीं बल्कि 3 जून तक इसी रेंज में ये ट्रेड कर सकता है, क्योंकि जब तक आपका राइट्स इशू की डेट है। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से, लेकिन उम्मीद ये है कि इन्हीं रेंजेस के आसपास से अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा और राइट्स इशू के बाद ज़्यादातर नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि नीचे
नहीं आ सकता, क्योंकि एकदम इस लेवल से यहाँ तक गया है, नीचे भी आने के चांसेस हैं। वो न्यूज़ बेसिस पे जो 4 न्यूज़ आई इन्वेस्टमेंट की, उसने इसको किस तरीके से 900 के लेवल से 900 का लेवल देखिए 880 के लेवल से 1600 के लेवल पे पहुंचा दिया था। अब फिलहाल एक करेक्शन, जो मेजर करेक्शन अब दिख रही है, अब देखते हैं कितने मेजर ये रहती है, कितने नीचे तक आती है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा कि रिलायंस जियो अमेरिका में ला सकता है आईपीओ, अमेरिका में, क्योंकि भाई मोटा पैसा वहीं से आएगा, बड़े बड़े पैसे वाले लोग वहीं बैठे हुए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और आप क्या सोचते हो इस आईपीओ के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।